राजनीति में अक्सर कर ऐसा होता है कि जब तक लोग सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते या उसकी तारीफ करते हैं, और सत्ता से दूर होने के बाद दूसरे दलों में जाने के बाद फिर वो उन्हीं दलों की बुराई करने लगते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया अपनी बात शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन, रिक्वेस्ट, हमारी यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा साथियों। इसके अतिरिक्त साथियों, मैं एक बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिसमें जो है लगभग 100 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। थैंक यू सो मच आपका। ये प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, और चैनल को हमारे जो है इसको शेयर भी करते रहें अधिक से अधिक। आज मैं मुख्य पॉइंट की बात करता हूँ। अभी एक दिन पहले पूर्व सांसद, अभी खैर हम वर्तमान सांसद कह सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी का कल एक बयान आया है कि 2014 से पहले देश में विकास नहीं होता था, भ्रष्टाचार होता था। बड़ा बेतुका बयान है। आप और हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनी है, और 2004 से लेकर और 14 तक कांग्रेस की सरकार रही है। और इस कांग्रेस की सरकार में लगातार 2 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी सांसद चुनकर आए थे, एमपी से, मध्य प्रदेश से, और ये केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे। अब समझिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस कांग्रेस पार्टी ने इतनी कम उम्र में सांसद बनाया, और सांसद बनाने के बाद इतनी कम उम्र में इनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाया, और आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आज वो ये कहते हैं कि 14 से पहले भ्रष्टाचार होता था, विकास नहीं होता था। अगर भ्रष्टाचार होता था तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी भ्रष्टाचार किया था 14 से पहले। अरे, शर्म आती है, लानत आनी चाहिए, आती है ऐसे नेताओं पर कि कम से कम ऐसी बातें तो मत बोलिए। जिनके पिताजी का पूरा जीवन निकल गया है कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए। आदरणीय, मैं तो उनके बारे में अच्छा बोलता हूँ, मेरे लिए बहुत सम्मानीय है। आदरणीय स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी, इनका पूरा जीवन काल गुजर गया कांग्रेस की सेवा करते हुए, और कांग्रेस के बहुत उच्च पदों पर रहे, और कांग्रेस के देश के धुरंधर नेताओं में शामिल रहे। अगर माधवराव सिंधिया जी का ये सिंधिया वाला शब्द जो बैक में है, सिंधिया जो नाम लगा है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीछे के सिंधिया न लगा होता, माधवराव सिंधिया जी के ये बेटे न होते, तो शायद ये कभी सांसद भी नहीं बन पाते। सांसद बनने की तो बात छोड़िए, कभी विधायक भी नहीं बन पाते। केवल माधवराव सिंधिया जी की एक विरासत की वजह से, चूंकि उनके पिताजी इतने बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मध्य प्रदेश के और देश के, तो सिर्फ और सिर्फ माधवराव सिंधिया जी के नाम की वजह से इनको कम उम्र में टिकट दिया गया, और ये एमपी से चुनाव जीत कर आए सांसदी का। और उन्हीं के नाम की बदौलत जो है, उन्हीं के प्यार मोहब्बत की बदौलत जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया गया। इनका व्यक्तिगत कोई इतना बड़ा वजूद नहीं था, लेकिन आज वही सिंधिया जी ये कहते हैं कि 14 से पहले भ्रष्टाचार होता था। 2014 से पहले हमारे देश में विकास की स्थिति क्या थी, आप और हम सब जानते हैं। इसमें थोड़ी सी झलक हम आपको बता देना चाहते हैं। उस वक्त आज की तुलना में गैस का दाम 400 साढ़े 400 रुपया एक सिलेंडर का होता था। 2004 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 4 से 14 के बीच में गैस का जो सिलेंडर 450 रुपये मिलता था, और आज भाजपा की सरकार में वही सिलेंडर लगभग 1000 रुपये में मिल रहा है। जो पेट्रोल लगभग 70 रुपये के आसपास मिलती थी कांग्रेस की सरकार में 4 से 14 के बीच में, वही पेट्रोल आज 100 रुपये से भी ऊपर निकल गई। और पेट्रोल की एक मैं सूचना और दे देता हूँ आपको। ये इलेक्शन के ये 5 राज्यों का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को आप निपटने दीजिए, इस चुनाव को कंप्लीट होने दीजिए, फिर देखिए पेट्रोल के दाम और बढ़ने वाले हैं।
अनुमानतः पूरा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रूड ऑयल का जो दाम है बढ़ गया है और इतना कोई ख़ास नहीं बढ़ा है। पेट्रोल की जब बात आई तो मैं एक और बात आपको बता दूँ, अभी लगभग 100 के आसपास, अभी कहीं कन्फर्म नहीं है लेकिन अनुमान है कि 100 के आसपास $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का दाम बढ़ा है लगभग। जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में $130 प्रति बैरल के आसपास होता था, तब वो 70 रुपये में देते थे। तो मतलब वो नुकसान खाके भी हम लोगों को 70 रुपये में पेट्रोल देते थे और ये फ़ायदा लेकर भी हम लोगों को महंगी पेट्रोल देते हैं। तो ये फ़ायदा है, क्या वो भ्रष्टाचार था? 14 से पहले जब सस्ते दामों में पेट्रोल मिलती थी तो वो क्या भ्रष्टाचार था? सस्ते दामों में गैस मिलती थी तो क्या वो भ्रष्टाचार था? सस्ते दामों में जो सरसों का तेल आज 200 रुपये प्रति किलो, 150 रुपये प्रति किलो के समथिंग पहुंच गया है, और कांग्रेस की जब गवर्नमेंट होती थी, महंगाई पे लगाम लगती थी, इतना महंगा सरसों का तेल नहीं बिकता था। तो क्या वो भ्रष्टाचार था? एक मजदूर, एक गांव का जो व्यक्ति दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या देश के अन्य शहरों में जॉब के लिए जाता था, और वहाँ उनको जो है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था, जो व्यक्ति बाहर जॉब के लिए जाए वो खाली हाथ है। लगभग सभी को जॉब मिल जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलत जीएसटी और गलत नोटबंदी के निर्णय की वजह से क्या स्थिति बन गई? उद्योग धंधा बिल्कुल चौपट हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा करप्शन तो 2014 के बाद ये नोटबंदी ही अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। और नहीं तो आप ना माने तो आप एक बार गवर्नमेंट को चेंज होने दीजिए, 24 में कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, सरकार चेंज होने के बाद तब ये स्कैम निकल के आएगा। और नोटबंदी में क्या हुआ? ये कहते थे कि नोटबंदी में काला धन वापस आएगा। कहाँ गए बाबा रामदेव? कहाँ है मोदी जी के 15 लाख? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमारी देश की जनता के सामने इन्होंने झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। इस बात को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कबूला कि वो एक सिर्फ जुमला था। तो इनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का तात्पर्य, हम मुद्दे पर आते हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो बयान है गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस की सरकार में रह के, सांसद बन के, मंत्री बन के, मलाई खाने के बाद आज जब भाजपा में पहुंच गए हैं, तब आप ये बोलते हो कि साहब नहीं, उस वक्त भ्रष्टाचार होता था। अरे अगर वो भ्रष्टाचार होता था तो देश की जनता को वही भ्रष्टाचार पसंद है। आपकी इस विकास से बेहतर लाख गुना अच्छा था। कम से कम तसल्ली से, सुकून से हर व्यक्ति कमा खा रहा था। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यही कहता हूँ कि राजनेताओं को अपनी राजनीतिक मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, कि जिनकी बदौलत आप पले बड़े, आगे बढ़े, फले फूले, और बाद में पाला बदलने के बाद उन्हीं को आप गालियाँ देने लगो। ये गलत बात है। धन्यवाद, नमस्कार।